अंदर बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है बच्चों? नाउन। नाउन इज अ सिंपल, इतना आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है? जितने भी चीजों के नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों? वेरी गुड। और सेकंड क्या होता है बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच में? प्रोनाउन। तो नाउन तो आप सब आप जान रहे हो, इसीलिए मैं इसके एग्जांपल की तरफ चलती हूँ, ठीक है? तो आपने बोला पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। पर्सन मतलब बच्चों व्यक्ति। पर्सन मतलब व्यक्ति। तो ठीक है ना, व्यक्ति में कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नाम होगा वो भी क्या होगा? नाउन। उसके बाद प्लेसेस। प्लेसेस मतलब क्या होता है बच्चों? जगह, स्थान। जितने भी जगहों के नाम, जितने भी स्थान हैं वो सब भी क्या होंगे? नाउन होंगे। जितने भी एनिमल्स, एनिमल्स मतलब वेरी गुड, जितने भी जानवर हैं, जितने भी थिंग्स, सामान है, चीजें हैं, जितने भी चीजें हैं वो सब किसमें आ जाएगा बच्चों? नाउन में। वेरी गुड। अब सेकंड है बच्चों प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कोई बता सकता है? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। किसी को सर्वनाम की भी परिभाषा याद है? खड़े हुए चेतना बताइए, याद नहीं करेंगे? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्लैपिंग कर दीजिए ठीक है? प्रोनाउन क्या है बच्चों? इन्होंने आपको हिंदी में समझा दिया कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कैन यूज ऑन अ प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है? इसमें जैसे हो सकता है आई, मी, यू, ही, शी, इट, विथ, वी, दे, एक्सेट्रा। थर्ड बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया क्या होता है बच्चों? जो हम लोग काम करते हैं। वेरी गुड। और आप लोग भी बताइए बच्चों क्रिया क्या होता है? जो भी काम हम करते हैं, जो भी काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कि हम खेलते हैं उसको क्या कहेंगे? प्ले करना क्या होता है बच्चों? प्ले करना, खेलना, ठीक है? मूव हिलना, वॉक चलना, रन दौड़ना। ऐसे जितने भी कार्य हो रहे हैं बच्चों वो सब किसमें आएगा? वर्ब में। वर्ब के बाद है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? विशेषण। और विशेषण क्या हुआ? किसी की विशेषता बताना विशेषण है। जब हम किसी की तारीफ करते हैं, किसी की विशेषता, स्पेशलिटी बताते हैं, वो क्या हो गया? विशेषण, एडजेक्टिव। जैसे कि स्मॉल है ना, स्मॉल मतलब क्या हुआ? छोटा। मैं क्या बोलूंगी? दिस ट्री इज अ वेरी स्मॉल। ये पेड़ बहुत ही छोटा है। पेड़ के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? उसकी विशेषता बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये क्या है? बहुत ही छोटा है। तो जब हम किसी की विशेषता बताते हैं तो वो हमारा एडजेक्टिव विशेषण हो जाता है। और एडवर्ब क्या होता है बच्चों? क्रिया की विशेषता। जब किसी क्रिया की विशेषता बताई जाती है यानी जो काम हो रहा होता है उसमें कुछ स्पेशलिटी और उसकी तारीफ करके उसका बड़ाई करके बात किया जाए तो एडवर्ब हो जाता है। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों? वर्ड के लास्ट में एल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेरी गुड। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है? कंजक्शन क्या करता है बच्चों? वेरी गुड। तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं बट, एंड, जिससे हम सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। आपने ट्रेन देखा है? तो वो डिब्बे आपस में कनेक्ट रहते हैं ना, तो ऐसे ये सेंटेंस को आपस में जोड़ के कनेक्ट रखते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कंजक्शन, ठीक है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है बच्चों? सेंटेंस के बीच में वैसे वर्ड्स जिसको हम यूज करते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इन, ऑन,
जी लास्ट क्या है इसमें बच्चों? मेरा तो है ही नहीं नहीं है कुछ। हाँ 1 सेकंड का है बस इसमें आदि बोल, ठीक है। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यानी एक चिन्ह होता है बच्चों, उसको लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये इंटरजेक्शन होगा। और ये वो वर्ड होते हैं जिसको हम अचानक से सरप्राइजली और झटके से स्ट्रेस देकर इंटोनेशन उतार चढ़ाव के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। लाइक हम लोग अपने फ्रेंड्स को हेलो कैसे कहते हैं? हेलो दीदी करते हैं ना, तो हेलो पे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस दे रहे हैं। हाय गाइस बोलते हैं। आउच चोट लग जाती है, क्या बोलते हैं बच्चों? आउच दर्द हुआ, उफ। तो ये सारे वर्ड्स क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई? तो आज के बाद मेरी बताइए कुछ भी बात आपको याद है वो आप डेली यूज करोगे? तो चलिए यहाँ से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आपके लिए एक छोटा सा कोटेशन बोलती हूँ। बच्चों, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। सिर्फ कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को एजुकेशन की तरफ सही दिशा में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिशाओं को बदलेंगे तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। धन्यवाद। कहाँ गई मैं बाहर गई भी। सासाराम। लकी मैम के द्वारा किए गए वैसे आगरा की यूपी की वही तो आवाज करती है। यहाँ की भोजपुरी टोन आ जाता है ना थोड़ा। मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ, वो आके अपने ट्रेनिंग का